जीएसटी का पोर्टल क्या है? ये जीएसटी का पोर्टल है services.gst.gov.in। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। होम स्क्रीन पर जाकर के देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आ जाएंगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी, कुछ न्यूज़ से रिलेटेड हो जाएगी, कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो जाएगी, ये काफ़ी सारी चीज़ें। आज जो हमारी क्लासेस है, स्पेसिफिक क्लास ये है कि हम एक कस्टमर का, जो भी हमारे पास एक कस्टमर है, उनकी निल की रिटर्न फाइल करनी है। निल की रिटर्न फाइल का मतलब होता है कि हमने जो भी बिजनेस किया पूरे मंथ के अंदर, अगर उसकी अमाउंट जीरो है, मतलब कि हमने कोई बिजनेस किया ही नहीं पूरे मंथ, तो उसकी रिपोर्टिंग हम जीएसटी पोर्टल पर कैसे करेंगे, ये स्पेशली आपको आप लोगों को दिखाना है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन है, लॉगिन के ऊपर जाएंगे। लॉगिन के ऊपर जाकर के जो भी बिजनेस है हमारा, जिसकी भी हमें रिपोर्टिंग करनी है, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप सभी अपने नोटबुक में नोट कीजिए कि सबसे पहले हमने किसी भी रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। ठीक है, आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। मैं तब तक इसकी यूजर आईडी और पासवर्ड निकालता हूँ। क्या लिखे सर? जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। उसकी डिटेल्स डाल करके बिजनेस की, उसका यूजर नेम होना चाहिए आपके पास और उसका पासवर्ड होना चाहिए। आप लिखना सर कंपलसरी है क्या? अगर सुन ले तो उससे काम नहीं होगा? नहीं, सुनने के बाद में क्या होगा, आप जब भी कहीं पर करने बैठोगे ना तो आप भूल जाओगे, स्लिप हो जाओगे। अगर आप लिख लोगे ना उसको। हाँ जी, लिखूंगा मैं, जैसे फर्स्ट ट्रायल दे रहा हूँ मैं तो ट्रायल लेके कल से मैं क्लास अटेंड करूंगा तो इसमें कर लिखूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो नए, आप पहली बार ज्वाइन किया है, कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए। मैं ये पुराने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जो हमारे पास पुराने जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी दिन तक इसकी स्टडी कर ली है, उनको पता चल चुका है सारी चीज़ें क्या है। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप सिर्फ देख लो, कोई इशू नहीं। जितेंद्र और सोनू, ये दो बच्चे नए हैं ना। तो अभी सबसे पहला जो स्टेप है हमारा लॉगिन करने का है। मैं यूज़र आईडी यहाँ पर फिल करता हूँ। जीएसटी रिटर्न फाइल करवानी हो जाए कर लो, इनकम टैक्स भरवाना बजट बंद हो गया। जीएसटी रिटर्न फाइल करवानी देखिए, ये यूज़र नेम है। किसी भी बिजनेस का कोई जब भी हम जीएसटी फाइल करेंगे तो एक यूज़र नेम होगा। तो ये यहाँ पर हमने यूज़र नेम फाइल लिख दिया। अब उसका कोई भी पासवर्ड जरूर होगा, बिना पासवर्ड के कोई भी यूज़र नेम काम नहीं करेगा। यूजर नेम सर कहाँ से मिला आपको ये? हाँ जी, यूजर नेम मतलब कोई फिक्स होता है कि बनाया जाता है मतलब कस्टमर के द्वारा? नहीं नहीं, आप अगर किसी भी बिजनेसमैन के पास जाते हो, इट मीन्स या तो आप कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हो, तो जहां पर आप जॉब करोगे उनके पास ऑलरेडी बना बनाया होगा, वो आपको सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे अपना। या अगर आप जाकर के, या अगर आप कहीं पर जाकर के जीएसटी एज ए जीएसटी कंसल्टेंट अगर काम करते हैं, या किसी पर्सन की इनकम ये जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, तो आप उनसे लेंगे। ठीक है, तो वो जो भी बिजनेसमैन होगा वो डिटेल देगा अपनी। ओके ओके, मतलब मिलेगा यहाँ चलेगा, आपको मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसके लिए। यूजर नेम और पासवर्ड हर किसी को मिलेगा। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में एक चार्ट बना हुआ आता है, जो इससे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। इस चार्ट में क्या होता है, इस चार्ट में डिटेल्स होती है। देखिए, जहां तक ग्रीन हो गया इट मीन्स यहाँ तक हमारी रिटर्न फाइल हो गई है। ये अगस्त 2022 की रिटर्न के लिए येलो कलर में शो हो रहा है, इट मीन्स इसकी डेट अभी है। देखो, अगर हम देखते हैं तो ड्यू डेट यह दिखा रहा है 11 सितंबर, यहाँ पर ड्यू डेट शो कर रहा है। यानी कि हम जो जीएसटीआर 1 है, ये कौन सी रिटर्न है, जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 हम कब तक फाइल कर सकते हैं, 11 सितंबर तक। अगर इससे ऊपर अगर डेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब अगस्त की जो भी करंट मंथ चल रहा है, इसकी हम
मतलब जो अगस्त मंथ है जो बीत चुका है और जो करंट मंथ चल रहा है वो सितंबर चल रहा है, तो सितंबर की 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। अब ऐसे ही अगर हम 3B फाइल करेंगे तो उसकी लास्ट डेट क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 20 तारीख दिखा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी रिटर्न फाइल करनी है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए सिंपल हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पर। ठीक है, आपने सबसे पहला ऑप्शन लिखा, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में दूसरा ऑप्शन लिखिए, यहां पर रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे। क्या लिखना है आपने, फाइल्स रिटर्न या रिटर्न डैशबोर्ड, यहां पर हम जाएंगे। ठीक, नंबर 3 आप डालो कि हमें फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, पीरियड ये सिलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 3 आप डालो, 3 डाल करके ये लिखो। अगर आप लिखते चल रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो देखो भूल जाओगे आप। कोई भी माइंड ऐसा नहीं है कि किसी भी माइंड के अंदर हार्ड डिस्क लगी हो। मेरे माइंड के अंदर हार्ड डिस्क नहीं हो सकती, आपके माइंड के अंदर हार्ड डिस्क नहीं हो सकती, लेकिन क्या होगा, रैम जरूर हो सकती है। ठीक है, 3 नंबर पे क्या लिखेंगे? 3 नंबर पे लिखेंगे रिटर्न डैशबोर्ड, 3 नंबर पे लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, पीरियड। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ना ये, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, पीरियड, इस तरह से आप लिख लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 नंबर पर आकर के हमने पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड सेलेक्ट करना है मतलब हम किस महीने में हैं, हम कौन से मंथ में हैं इस टाइम, सितंबर मंथ में हैं, तो हमें कब की रिटर्न फाइल करनी है, अगस्त मंथ की। ठीक, तो आप पॉइंट नंबर 4 लिखो कि हमें पीरियड सेलेक्ट करना है प्रीवियस मंथ। ठीक है, लिख लिया सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग। यस सर। भाई अभी अपने माइक ऑन रख लो हर कोई और मुझे जवाब देते रहो सर। ठीक है, ताकि मैं आपको इजीली समझाता चलूँ, मुझे ये ना लगे कि भाई किसी को समझ नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आएगा तो मैं रुकूंगा वहीं पर, रुक करके समझाऊंगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, शिवम पाल आपको वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, अब है? ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं आगे चलता हूं। अब हमने क्या लिखा, 4th पॉइंट हमने लिखा है कि हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। पीरियड सेलेक्ट हम करेंगे प्रीवियस मंथ, जो हमारा चल रहा है उससे पिछला मंथ। ठीक है, हमने अगस्त किया और सर्च पर क्लिक कर दिया। ठीक, सर्च पर क्लिक करने के बाद में अब हमने क्या फाइल करना है, हमने फाइल करनी है GSTR1। ठीक है, तो अब आप अगले का नेक्स्ट पॉइंट डाल करके लिखो, सेलेक्ट करना है टू बी सेलेक्ट GSTR1, यानी कि GSTR1 को सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है सर? GSTR1, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है GSTR1, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। अब हम Yes, sir. GSTR1 पर आ गए। अब हम GSTR1 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से स्क्रीन खुल करके हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पार्टी का GST नंबर आ जाएगा, जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनका नाम आ जाएगा, उनका ट्रेड का नाम आ जाएगा। इनका ट्रेड का नाम मतलब इनके बिजनेस का क्या नाम है, वृद्धि सॉल्यूशंस। इनका क्या नाम है, मनीष कुमार। इनकी GST नंबर क्या है, ये। और हम कौन से फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 22-23। टैक्स पीरियड कौन सा है, अगस्त, यानी कि हम अगस्त मंथ की GSTR1 फाइल कर रहे हैं। GSTR1 का मतलब होता है सेल्स की डिटेल, मतलब सेल्स की डिटेल हमने गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। और यहाँ पर देखो ड्यू डेट भी दिखा रहा है, यानी कि हम ड्यू डेट से पहले अपना काम फाइनल कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है। अब हमने क्या करना है, हमने निल की रिटर्न फाइल करनी है।
तो नील का मतलब होता है यहाँ पर कि ये भी हमारी जीरो होनी चाहिए, B2B इनवॉइसेस भी जीरो होनी चाहिए, B2C इनवॉइसेस भी जीरो होने चाहिए। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि B2B सेल क्या होती है और B2C सेल क्या होती है, बताएगा कोई प्लीज मुझे? B2B सेल होती है सर बिजनेस टू बिजनेस, वेरी गुड, और सर B2C सेल होती है सर बिजनेस टू कस्टमर। वेरी गुड। बिजनेस टू कस्टमर यानी बिजनेस टू कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, जहां पर जो प्रोडक्ट या जो सर्विस खत्म हो जाती है। इट मीन्स अगर साबुन किसी को बेचा तो साबुन बेचने के बाद में वो उस पर्सन के पास गया जो उसको यूज करके खत्म कर देगा, ठीक है ना। और बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस से आगे वो किसी और को बेचेगा, ठीक है। तो B2B का ये मतलब हो जाता है। अब B2B की जितनी इनवॉइसेस हैं वो जीरो होनी चाहिए, B2C की जितनी इनवॉइसेस हैं वो सब जीरो होनी चाहिए, ठीक है। जितना हमने HSN कोड किया वो जीरो होना चाहिए और डॉक्यूमेंट जो भी इशूड है वो भी जीरो होना चाहिए। इट मीन्स हमने कोई काम किया ही नहीं है तो सारी चीजें क्या आएंगी, जीरो हो जाएंगी, जीरो। ठीक है। अब जीरो आने के लिए कई तरीके हैं, या तो हम इनको एक एक को खोलो, वैसे तो यहाँ पे देखो जीरो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जीरो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, जनरेट समरी करेंगे, तो यहाँ पर जीरो ना लेकर के कुछ भी फिगर अपने आप ही उठा लेगा। और अगर गलती से कुछ भी फिगर इसने अपने आप उठा ली है तो आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मतलब रिटर्न आपने फाइल करनी कुछ और थी और यहाँ पे कुछ और फाइल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से मेक श्योर होना पड़ेगा कि ये यहाँ पर जीरो की जीरो ही फिल है डिटेल। जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि देयर आर नो रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वो क्या शो करेगा। लेकिन जब हम जनरेट समरी करेंगे, जनरेट समरी इट मीन्स जब हम यहाँ पर आएंगे नीचे इस ऑप्शन पर, तो यहाँ पर जनरेट समरी करने के बाद वो अपने आप कोई भी फिगर उठा सकता है, ठीक है। वो चीज अगर ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक दूसरा ऑप्शन है जो इजी है, एकदम इजी, वो है फाइल nil GSTR1, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आप लिखो, अभी तक आप जितने भी ऑप्शन लिख चुके हो ना अपने नोटबुक में, उसका नेक्स्ट ऑप्शन डाल के लिखो सेलेक्ट द nil फाइल nil GSTR1, ठीक है। ये यहां से आप चेक कर सकते हो लिखने के लिए, फाइल nil GSTR1, अगले ऑप्शन पे ये लिख लो अपने, ठीक है। लिख लिया सभी ने? भाई जवाब दो। यस सर। ओके, देखो इसमें क्या होगा, अगर आप सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज देखो, अभी तक तो मैंने सब कुछ बताया आपको इसके बारे में, खोल खोल के एक एक चीजें समझाइए, लेकिन क्या है कि सीक्वेंस नहीं बताया था अभी तक। अब ये सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सीक्वेंस वाइज में जैसे जैसे आप चलते जाओगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की, ठीक है, आगे चल के जब भी आप ये अपनी नोटबुक खोलोगे और इसको रख करके सामने जीएसटी खोलोगे और स्टेप स्टेप बाय करते चले जाओगे ना, तो आप रिटर्न इजीली फाइल कर जाओगे। और अगर डिटेल की फाइल ना भी कर पाए ना, तो निल की रिटर्न तो आप फाइल कर ही सकते हो। और बेसिकली आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि एक जीएसटी रिटर्न फाइल करने के, निल जीएसटी रिटर्न फाइल करने के कितने पैसे मिलते होंगे, मतलब फाइल करने वाले के, एनी आइडिया किसी को? नो सर। 400 हम्म, 400 500 400 500 और कुछ, और किसी को कोई? अब नेक्स्ट ये जो आपने लिखा ना फाइल स्टेटमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इस पर क्लिक करने पर क्या होगा, इस पर क्लिक करने पर होगा कि जो हमने निल को चेक किया है ना, तो ये स्टेटमेंट को फाइल कर देगा। इट मीन्स ये इस पोर्टल पर जा करके आगे का प्रोसीड का ऑप्शन पे आ जाएगा। देखो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फाइल स्टेटमेंट, फाइल स्टेटमेंट करने के बाद में इसने ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि वो सारी की सारी जीरो चीजें एक्सेप्ट कर ली है, और हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि रिटर्न फाइलिंग फॉर GSTR1, ठीक है। ये हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि ये हमें चेक करना होता है। अब आप नया पॉइंट मतलब नया नंबर डालो, और नया नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर लिखो कि हम इसको चेक करेंगे, कंफर्मेशन को चेक करेंगे और नाम को सेलेक्ट करेंगे। कंफर्मेशन को सेलेक्ट करेंगे, कंफर्मेशन को चेक करेंगे और नाम को सेलेक्ट करेंगे।
हो गया हो तो मुझे बताना। ओके, कैन आई प्रोसीड? आगे चलें? यस सर। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब होता है, पहले मैं मतलब बता देता हूँ, समझा मैंने आपको दिया। अब इसका क्या मतलब होता है कि ये जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है उससे इंफॉर्मेशन मांगता है। क्या मांगता है? कि आपने जो भी यहाँ पर डिटेल भरी है, यानी कि आपने नील की रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो ये क्या है कि आपके द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये बोलता है, ये पर्सन जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है वो कहता है कि आई हियर बाई solemnly affirm and declare that the information given hereby above is true and correct to the best of my knowledge and belief that nothing has been concealed therefrom. इट मीन्स जो भी यहाँ पर मतलब जो भी बिजनेसमैन है उसका नाम आएगा यहाँ पर, वो ये कह रहा है जीएसटी पर्सन, जीएसटी डिपार्टमेंट को कि मैंने आपको जो डिटेल दी है, मतलब मैं जो नील की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो सत्य है, गलत नहीं है। इट मीन्स मैंने ऐसे कोई भी डिटेल आपसे छुपाई नहीं है कि मैंने बिल तो बना दिया और मैं आपसे छुपा के नील रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ करेक्ट है। ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, बिना इसके आगे डिटेल हम प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आप लिखो, नेक्स्ट पॉइंट डाल करके कि उसके बाद हम ओटीपी भेजेंगे, यानी कि फाइल विद ईबीसी करेंगे या फाइल विद डीएससी करेंगे। ठीक है, फाइल विद ईबीसी या फाइल विद डीएससी पर क्लिक करेंगे। हो गया सर। हो गया। अब देखो ईबीसी और डीएससी का मतलब आपको समझा देता हूं मैं। डीएससी क्या होता है? डीएससी होता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? एक पेन ड्राइव टाइप की कुछ होता है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, उस पेन ड्राइव के अंदर आपके सिग्नेचर एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। वो किस लिए यूज होते हैं? वो किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप, जैसे आप हाथ से साइन करते हो ना, कहीं किसी भी पेपर पर हाथ से साइन करते हो, लेकिन क्या आप यहाँ पर हाथ से साइन कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है नो ना। सर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने या ये कहिए जो वेब पोर्शन है, यानी कि जो इंटरनेट का पोर्शन है, उसने एक चीज डेवलप की है, उसका नाम है डीएससी, मतलब डिजिटल सिग्नेचर। मतलब हर चीज डिजिटल हो गई है तो सिग्नेचर भी डिजिटलाइज हो गए हैं। उस डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए तकरीबन 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का खर्च आता है। और जो डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं वो एक बार बनने के बाद 2 साल तक चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। अगर ये कंपनी यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो हमें बिना डिजिटल सिग्नेचर के फाइल नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हम किस तरह से फाइल करेंगे? अब ईबीसी, ईबीसी इन द सेंस जो हम मोबाइल पर ओटीपी आता है ना हर किसी के, जैसे आप बैंक में जाते हो, अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो ओटीपी आ जाता है आपके पास कि आप ये ओटीपी डालिए, तो उस तरह से ये जो ईबीसी ईबीसी का मतलब है, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेटेड ओटीपी आएगा। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड आएगा हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन ये लिख लिया था ना आपने सभी ने कि हम ईबीसी या डीएससी पर क्लिक करेंगे, तो उसमें से आप सेलेक्ट करो कि हम ईबीसी पर क्लिक करेंगे। यस सर। अब ईबीसी पर हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद में क्या होगा? ये जो पर्सन है उनके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, उस ओटीपी को हम यहाँ पर फाइल करेंगे, सॉरी हम उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है फाइल विद ईबीसी। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये वन टाइम पासवर्ड जो है ये लिख रहा है कि ओ वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिस, यानी कि ये जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर जा चुका है, एंड मोबाइल नंबर दिस ओटीपी इज वैलिड टिल 22.24। देखो अभी कितना टाइम हो रहा है? 22.14, यानी कि ये 10 मिनट का टाइम हमें ओटीपी फिल करने के लिए देगा। अभी क्या है कि जैसे ही ओटीपी चला गया तो मैं उस पर्सन से जिनका नाम है उनसे मैं ओटीपी मांग लेता हूँ ताकि रिटर्न फाइल हमारी हो सके। तो आप एक मिनट वेट करो, मैं उनको व्हाट्सएप डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मुझे ओटीपी आ जाएगा।
ये बेसिकली मुझे आपके सामने करानी इसलिए जरूरी थी कि आप लोगों को समझ आ सके कि एक एक स्टेप कैसे कैसे होता है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखो कि जो आया हुआ ओटीपी है उसको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, इसके साथ प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं? क्या जीएसटी फाइल जैसा एक बार इश्यू करने के पहले हमें एक बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी हमको खुद को। कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी? नहीं, आपकी आवाज मुझे ठीक से समझ नहीं आ पा रही, अब दोबारा बोलेंगे प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ अगर हमें प्रैक्टिस करनी हो इसी करने से पहले तो कैसे करेंगे? एक सेकंड, मैं पहले ये ओटीपी फिल कर दूं इसमें, फिर अभी करते हैं बात। मुझे पहले चेक करना होगा कि ये देखो ओटीपी जो भी आता है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ओटीपी आता है। मैं एक बार व्हाट्सएप पर लेकर के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से फिल करेंगे। ये जिसका ओटीपी आपके बगल में ही है क्या? बगल में नहीं है मेरे पास ओटीपी आया व्हाट्सएप पर। ठीक है, वो कहीं अलग बैठे हुए हैं जो भी वो है, मैं वही दिखाने के लिए आपको कह रहा था कि किस तरह से ओटीपी आता है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा। देखो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने मुझे लिख करके भेज दिया, अभी उन्होंने 10:15 पर ये लिख करके मुझे भेजा ना, तो अब ये जो लिखा हुआ है सेम एज इट इज लिखना है, इसको हमने कैपिटल में ही लिखना है। अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है ना तो कैपिटल में ही हमें यहाँ पर इसको मार्क करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कैपिटल में लिख रहा हूँ, तो आपको नजर नहीं आएगा इसलिए मैंने आपको ओटीपी दिखा दिया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल लिखा EF3340। चलो यहाँ पर ऑप्शन आ गया दिखाने का, तो मैंने बिल्कुल एज इट इज लिखा है ना, यहाँ पर जैसे कैपिटल में आया था बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा। अब हम इसको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप लिखो कि वेरीफाई पर क्लिक करना है। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? यस सर। अब मैं यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वेरीफाई पर क्लिक करते ही देखो क्या होता है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके पास एक मैसेज आता है GSTR1 ऑफ GST नंबर फॉर द पीरियड अगस्त 2022-23 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर इज सो एंड सो, ये नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, द GSTR कैन बी व्यूड, GSTR1 कैन बी व्यूड ऑन योर डैशबोर्ड, लॉगिन, आगे जाएंगे टैक्स पेयर डैशबोर्ड, आगे जाएंगे रिटर्न। दिस मैसेज इज सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, अब इसका क्या है कि जैसे ही हम उस पर क्लिक कर देते हैं ना वेरीफाई पर, तो क्या होता है कि एक हमारे पास जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है वो सेम मैसेज ईमेल आईडी पर चला जाएगा और मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। जो ये पर्सन है मनीष कुमार, इनकी जो मेल आईडी होगी और जो उनका मोबाइल नंबर होगा उनके नंबर पर ये सेम इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इट मीन्स उन्हें पता चल जाएगा कि हमने उनकी GSTR की रिटर्न फाइल कर दी है। ये सिर्फ एक पार्ट हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ क्या हुआ है, एक पार्ट हुआ है। इसके आप नेक्स्ट उस पर लिखो कि इस तरह से हमने GSTR1 फाइल कर दी है। ठीक है, GSTR1 फाइल हो चुकी है। यस सर। नए वाले तो हैं, पुराने वाले ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बचता है, हमने GSTR1 तो फाइल कर ली है, अब हमारा बचता है GSTR3 भी। ठीक है, GSTR3 भी, GSTR1 हमारी फाइल हो चुकी है, अब हमें GSTR3 भी फाइल करनी है। ओके, इसको पहले देख लेते हैं हम। इसको देखने के लिए कि हमारी फाइल हुई है या नहीं फाइल हुई है, वो देखने के लिए चलते हैं। कहाँ पर जाएंगे, फाइल रिटर्न में जाएंगे,
ये मैंने आपको लिखवा चुका था मैं पहले ही, इस रिटर्न फाइल करने से पहले। फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, पीरियड यहाँ पर जाएंगे, अगस्त को सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टेटस में पहले कुछ डेट आ रही थी ना, अब उस डेट की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर फाइल आ रहा है। इट मीन्स ये हमारी रिटर्न जो है फाइल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, GSTR 3B फाइल करनी है। ओके, GSTR 3B फाइल करने का मतलब है कि आपने GSTR 1 होने के बाद GSTR 3B करना ही करना है। वैसे इसकी डेट हमारे पास है 20 तारीख, हम 20 तारीख तक इसको कभी भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई सेल परचेज है ही नहीं, मिल के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमने इसको पेंडिंग नहीं रखना है, हमने इसको साथ के साथ ही रिटर्न फाइल करनी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आप मतलब नेक्स्ट उसमें आप लिखो कि GSTR 3B फाइल करने के लिए जो ऊपर का पोर्शन था पहले वो करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे GSTR 3B को क्लिक करेंगे। ठीक है, GSTR 3B फाइल करने के लिए पीरियड के बाद में GSTR 3B पर क्लिक करेंगे। लिख लिया हो तो हम आगे चलें। यस सर। ठीक है, अब GSTR 3B पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, नील रिटर्न फाइल करना वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो कोई भी मतलब कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप नील रिटर्न के बाद में दूसरी रिटर्न फाइल करोगे जिसमें टैक्स देना होता है, तब आपको ये जो रिटर्न है वो बहुत ध्यान से फाइल करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर ही टैक्स जमा करने की डिटेल आती है हमारी। टैक्स जमा करना मतलब पैसा जमा करना, आपकी जेब में जो पैसा आया वो आपने गवर्नमेंट को जमा किया, तो ये वो चीज है यहाँ पर। अभी हम नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अभी हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी आपने पॉइंट डाला हुआ है उसके अगला पॉइंट करो कि चेक द यस ऑप्शन, यानी कि यस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये लिख लो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लिख लिया सभी ने। यस सर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक जनरेटेड ये समरी का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन लिखो कि जनरेटेड समरी को क्लोज कर देना है। ओके, लिख लिया हो तो आगे चलें। जनरेटेड समरी को क्लोज कर देना। देखो यहाँ पर क्लोज का निशान बना हुआ ना, यहाँ पर बटन, इसको प्रेस करके क्लोज का बटन दबा देंगे, क्लोज हो जाएगा ये। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आप लिखो वेरिफिकेशन को चेक करना है और नाम को सेलेक्ट करना है। ओके, लिख लिया, आगे चलें। यस सर। अब क्या करेंगे, देखो जैसे हमने GSTR 1 में फाइल किया था ना, उसमें पूछ रहा था और अपनी डिक्लेरेशन दे रहे थे कि आई वी हेयर वाइज सोलमनली अफर्म दैट डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर इन अबाउट ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, उसी तरह से ये हमसे यहाँ पर भी पूछेगा, जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लिया, इसको चेक कर लिया, और हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, आगे पॉइंट डाल करके लिखो कि फाइल GSTR 3B विद EBC पर क्लिक करेंगे। फाइल GSTR 3B विद EBC, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल GSTR 3B विद EBC। ठीक है, ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ना, EBC, GSTR 3B विद EBC। यस GSTR 3B विद EBC। ओके, क्लिक करेंगे। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, GSTR 3B विद EBC पर क्लिक करते हैं, तो सेम वही ऑप्शन खुल करके आ जाएगा हमारे लिए।
कि यहाँ पर ओटीपी डालने के लिए आ जाएगा। तो अब हम ओटीपी के लिए वेट करते हैं 1 सेकेंड। ओटीपी आते ही हम यहाँ पर फिल करेंगे। वही मेल पे डाले तो वही ओटीपी डाल दीजिए। नहीं 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 नहीं, वो नहीं आएगा। हर बार ओटीपी नया आता है। पहली रिटर्न जो हमने फाइल की है उसमें अलग ओटीपी है, इस बार जो आएगा उस पर अलग ओटीपी आएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आता है ओटीपी अभी आपको शो कराता हूँ कि क्या आएगा। देखो ओटीपी आ चुका है मेरे पास। नया ओटीपी क्या है? पहला वाला ओटीपी क्या था? ये था। अब नया जो ओटीपी आया वो ये आया मेरे पास में। ठीक है, अब मैं इस नए ओटीपी को यहाँ पर लिखूंगा 9 मैडम के नंबर पे ही आ रहा है ओटीपी, वो चलाती है क्या? 1। क्या बोल रहे हो? मैम के नंबर पे आ रहा है ओटीपी। नहीं नहीं, मैम के नंबर पर नहीं आ रहा ये कोई दूसरे में है। ठीक है, ये देखिए जो हम ना हमारे पास ओटीपी आया था वो हमने यहाँ पर फिल कर लिया। और फिल करने के बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप लिखो, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लिखो यहाँ पर, आप अपने नोट में लिखो कि ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? आगे प्रोसीड करूं, वेरीफाई पर क्लिक करूं? यस सर। ठीक है, अब देखो जैसे ही वेरीफाई पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। पहले कुछ और आ रहा था जीएसटीआर 1 में, और 3 में देखो इस तरह से आ रहा है। इसमें सक्सेसफुल बता दिया। हाँ, इसका मतलब होता है कि हमारी जो फाइलिंग है पूरे महीने की वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि हमने 2 रिटर्न फाइल करनी होती है और वो दोनों की दोनों हमारी फाइल हो चुकी है। तो इसलिए फाइलिंग सक्सेसफुल करके इस तरह से ऑप्शन दिखा रहा है, और लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर जीएसटीआर 3B ऑफ जीएसटी नंबर इतना का इस अगस्त 2022 का जो रिटर्न है वो हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड ऑन 7/9/2022 एट 22:26। ठीक है, उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखा रहा है, यानी कि इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। और ये सेम जो डिटेल्स है इसकी, ये सेम जो भी पर्सन है उन मतलब जो पर्सन बिजनेसमैन है उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जा चुका है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप लिख लो, ओके पर क्लिक कर करके फाइनली हम चेक करेंगे कि हमारी फाइल जो हमने रिटर्न किया था वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने ऊपर आपको लिखवाया था कि रिटर्न फाइल पर जाएंगे। रिटर्न फाइल पर जाकर के वही पीरियड पर जाएंगे। बताइए क्या करेंगे इस ओटीपी डाल के? नेक्स्ट डाल के चेक करेंगे। हाँ, ओटीपी डालने के बाद में हमने सारी चीजें ओके ओके कर ली है ना, उसके बाद में हम Yes, sir. चेक करने के लिए कि हमारी रिटर्न फाइल हुई है, चेक करने के लिए क्या करेंगे वो लिखो आप कि रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है फाइल रिटर्न पर जाएंगे। और फिर पीरियड पर जाएंगे। ठीक है, पीरियड में अपना जो जिस मंथ की आपने रिटर्न फाइल की है वो सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आकर के ये चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर पहले डेट लिखी हुई आ रही थी आपकी। ठीक है ना, यहाँ पर डेट आ रही थी कि 11 तारीख, और यहाँ पर डेट आ रही थी 20 तारीख। तो ये वहां से डेट हट चुकी है और क्या आ गया उसकी जगह पर, फाइल्ड। इट मीन्स ये जो हमने रिटर्न बनाई है, रिटर्न की है, वो फाइल हो चुकी है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने जो रिटर्न फाइल की है उसको चेक करना है कि रिटर्न फाइल हमने कर दी, उसका कोई रिपोर्ट या कोई क्या रिपोर्ट निकल के आती है उसकी, तो वो रिपोर्ट कैसे होती है, वो रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप अपने नोट में लिखो अगले उसमें कि जीएसटीआर 3B की देखनी है तो 3B पर, और जीएसटीआर 1 की देखनी है तो 1 पर, उसी रिटर्न पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसी रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आप लिखो डाउनलोड फाइल जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपके पास फाइल, क्या बोल रहे हो, डाउनलोड फाइल जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 पर क्लिक करेंगे।
और क्लिक करने के बाद ही ये फाइल आपके पास में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई ये फाइल। अब डाउनलोड फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो किस तरह से मेरे पास फाइल खुल करके आएगी, ओपन किस तरह से होगी, वो अब आपके सामने आ जाएगा सारा का सारा। देखो, ये GSTR3B जो हमने फाइल की है, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 3B, पीरियड यहाँ पर आ गया, इसका अगस्त मंथ आ गया, और ये इसके पीछे वाटर मार्क में लिखा हुआ आ रहा है ना फाइल्ड। ठीक है, अब इसमें हर जगह देखो सेल की डिटेल क्या आ रही है, सब जगह 00 आ रहा है ना यहाँ पर सेल की डिटेल में। उसके बाद में परचेज यानी कि एलिजिबल आईटीसी का मतलब जो परचेज है वो क्या आ रही है, सभी में 00 आ रही है। ठीक है ना, तो यानी कि हमने जो निल की रिटर्न है वो हमने फाइल कर दी है। और इसमें टैक्स की डिटेल आ रही है, पेमेंट ऑफ टैक्स हमने कुछ किया ही नहीं पेमेंट ऑफ टैक्स में, तो यहाँ पर सभी जगह 0000 आ रहा है, यानी कि हमने निल रिटर्न फाइल कर चुके हैं। ठीक, ये सबको समझ आ गया? यस सर। तो ये इजी स्टेप्स थे जो मैंने आप लोगों को लिखवाए। आपने ये जब कभी भी आप GSTR की रिटर्न फाइल करोगे ना, तो ये वो नोटबुक लेकर के आपने सामने रखनी है और इस तरह से प्रैक्टिस करके करोगे, आप आगे जाओगे तो इस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप चले जाओगे और निल रिटर्न आप फाइल कर जाओगे। ठीक है, अभी क्या है कि 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको निल रिटर्न के अलावा जो दूसरी रिटर्न है जिसके अंदर हमें फिल करनी होती है डिटेल्स, वो भी मैं इसी तरह से ऑनलाइन समझाऊंगा। वो 1 या 2 दिन के बाद ही, यानी कि 11 तारीख से पहले किसी भी दिन क्लास हो सकती है आपकी। ठीक है, कुछ चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी और कुछ चीजें जो स्लिप अगर हो गई होंगी तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है आज की क्लास की, वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे दूंगा, चाहे तो यूट्यूब से आप देख लेना उसको, चाहे मैं आपके नंबर पर डायरेक्ट भेज दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा, सोनू जो नए जुड़े हैं, यस सर। आपको क्लास में कुछ समझ आया? यस सर। जितेंद्र आपको समझ में आया? यस सर। है ना, तो देखो ये कोई भी प्रोसेस है, अगर आप उस प्रोसेस की डीपली जाकर के उसको पढ़ोगे समझोगे तो वो इजी समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको डिटेल में जाकर के अपने नोट लिखने होंगे, उनको बनाना होगा और उन पर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप ये चीजें करोगे तो मतलब 100% श्योरिटी है कि आप इजिली सारे काम कर सकते हैं, इजिली, बिना मतलब टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। और ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स आपने किया है और जो कर रहे हैं अभी या जो आगे करेंगे भी, तो उसमें क्या होगा कि एक बार कोर्स करने के बाद में आपको इजी समझ आ जाएगा और आप इजिली काम कर सकते हो इस फील्ड में। ये तो सिर्फ GSTR1 मैंने आपको बताई और 3 भी बताई। इसी तरह से TDS की रिटर्न होती है, वो आप फाइल करना सीखोगे। उसके बाद में बैलेंस शीट बनानी, इतने सारे काम है। अगर आप एक परफेक्ट मतलब अकाउंटिंग में परफेक्ट तरह से काम कर सकते हो ना, तो इजी कहीं भी किसी भी बिजनेस में जाकर के या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप चले गए या किसी अच्छी जगह पर अगर आप चले गए तो 35-40 हजार रुपए की जॉब इजी मिल जाएगी, अगर ये सारे काम आपको आते हैं तो। क्या 35-40 हजार रुपए की जॉब अच्छी है या उससे भी ज्यादा कुछ और है? सर अच्छी, ठीक है सर अच्छी है। सर अगर उन्होंने प्रूफ मांगा तो फिर हम लोग क्या दिखाएंगे? प्रूफ मांगा, वेरी गुड। प्रूफ मांगा तो वो आपसे कहेंगे, किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो ना, तो कुछ चीजें आपसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? वो कहते हैं कि क्या आपको GST रिटर्न फाइल करनी आती है? आपने बोला यस सर आती है। अब आपसे वो क्वेश्चन करेंगे कि जी GSTR1 फाइल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, या अगर मेरे पास ये वाले बिल हैं तो आप कैसे फाइल करोगे, या वो ये पूछ लेता है कि जी मेरे पास यहाँ सिस्टम पड़ा है, आप इस सिस्टम के ऊपर बैठो और मुझे कुछ करके दिखाओ। तो आपको अगर आता होगा तो आप सारे जवाब दे दोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। दूसरी बात, अगर आपके पास सर्टिफिकेट तो है, अगर आपने कहीं से सर्टिफिकेट ले भी लिया और आप पे काम करना आया नहीं, तो क्या हुआ? फेल हो जाओगे। तो सबसे पहले अगर सर्टिफिकेट हो या ना हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आनी चाहिए। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है तो कहीं पर भी आप इजीली काम कर सकते हो, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बहुत इजी मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। आप इजी समझ करके जो जो स्टेप मैंने लिखे हैं उस तरह से करके सर आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं।